हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करी थी बजट लाइन के बारे में, कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस एंड टाइप की चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो और बजट लाइन देखा था, और कंज्यूमर बजट क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अब हम देखेंगे चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज जो आता है वो देखते हैं। तो देखिए, बजट लाइन में जो हमारा चेंज आता है ना, वो दो तरीके से आता है। चेंज इन बजट लाइन, इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा शिफ्टिंग, एंड सेकेंड होता है हमारा रोटेशन। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। पहले शिफ्टिंग की बात करते हैं। शिफ्टिंग कैसे होता है ये देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी बजट लाइन थी, हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। ये हमारी बजट लाइन थी, और ये हमारे एक्स गुड्स थे, ये हमारे वाई गुड्स। इसको वाई गुड्स कर देते हैं, और ये हमारा एक्स गुड्स था। तो ये हमारी बजट लाइन आई थी। अब क्या होगा अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है? क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। पहले उसकी इनकम 100 रुपीज़ थी, अब उसकी इनकम 100 से क्या हो जाती है, 120 हो जाती है। तो मतलब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो बजट लाइन क्या कर जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी। लेकिन इसी का उल्टा, अगर हमारी इनकम क्या हो जाती है, 80 हो जाती है, देन हम क्या करेंगे, कम यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो 80 के केस में क्या होगा, ये बजट लाइन नीचे की साइड चली आएगी, शिफ्ट होके इधर की साइड चली आएगी। चलिए, तो पहला सिनेरियो था जब क्या हो गया, चेंज इन इनकम आया, तब होगी शिफ्टिंग। लेकिन कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया, देन शिफ्टिंग होगी। ठीक है, पहला है चेंज। चेंज को हम डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं इन कंज्यूमर इनकम। ये तो फर्स्ट चीज थी। सेकंड चीज देखो क्या है। सेकंड चीज क्या हो सकती है कि प्राइस में चेंज आ जाए, गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाए। तो सेकंड चीज है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के जब प्राइस में चेंज आएगा, देन क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखो, अगर एक गुड्स थी एक्स, उसका जो प्राइस था वो पहले 20 रुपये था, देन वो चेंज होके कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। तो अब मैं इसकी कम यूनिट्स खरीद पाऊंगा। इसकी कम यूनिट्स खरीद पाऊंगा, तो ये हमारा मान लो बजट लाइन था। अब क्या हो गया, जब इसकी कम यूनिट खरीद पाऊंगा तो इसका जो बजट कर्व है वो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड चला आएगा। ये सिर्फ अभी हम दोनों में चेंजेस की बात कर रहे हैं, दोनों गुड्स में। एक्स और वाई दो गुड्स थे हमारे पास, एक्स एंड वाई दोनों में जब चेंज आया तब ये चीज़ हुई। ठीक है, और इसी का उल्टा, अगर इसका प्राइस चेंज होकर कितना हो जाता, 15 रुपये हो जाता, देन में इसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाता, देन हमारा जो बजट लाइन है वो क्या हो जाती, शिफ्ट होके ऊपर की तरफ चली जाती। तो ये हमारे बजट लाइन के शिफ्टिंग के दो केसेस हैं। देन हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन में क्या होता है कि हमारी जो बजट लाइन है वो एक साइड से शिफ्ट होती है, एक साइड से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, इस साइड से चेंज होगी। अगर क्या हो जाता है, हमारे जो ये यहाँ पे वाई गुड्स आते हैं और यहाँ पे एक्स गुड्स आते हैं। अगर एक्स गुड के प्राइस क्या हो जाते हैं, एक्स गुड्स के प्राइस मान लो 20 थे, 20 से कितने हो गए, 25 हो गए, देन ये क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी का उल्टा, अगर इसका प्राइस 20 से क्या हो गया, 15 हो गया, देन ये बजट लाइन किधर की साइड चली जाएगी, इधर की साइड चली जाएगी। क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा वो खरीद सकते हैं ना एक्स गुड्स की। जब प्राइस सस्ता होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, और प्राइस महंगा होगा तो कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो यही चीज़ है। सेम यही सिनेरियो वाई के साथ भी होता है। तो रोटेशन में क्या होता है, जब एक साइड में चेंजेस आते हैं, और शिफ्टिंग क्या होती है, जब बोथ साइड में चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे कुछ दोनों चीज़ें थी, चेंज इन बजट लाइन। आगे देखते हैं। यहाँ पे वही दिया हुआ है, चेंज इन बजट लाइन। आगे देखिए, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी निकल के आती है, मार्जिनल रेट ऑफ सॉरी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स क्या करा गया होता है, एक्स गुड्स के जो लूज करे गए होते हैं, और वाई क्या होता है, जो वाई गुड्स का गेन करा गया होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एक हमने ऊपर टेबल देखी थी, देखो ये वाली टेबल देखो।
अच्छा ये तो TUNMAU की थी। ये रही देखो, ये टेबल है, इसको देखते हैं, डिस्कस करेंगे इस पर। तो देखो, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड्स की है, ये मार्जिनल यूटिलिटी वाई गुड्स की है। अगर मैं इसकी MRT निकालता हूँ, यहाँ पे साइड में MRT इसकी निकालते हैं, यहाँ पे एक अलग कॉलम बना देते हैं MRT का। MRT हमारा क्या कहता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स गुड्स से कितनी छोड़ी मैंने यूटिलिटी, और वाई गुड्स से कितनी, सॉरी वाई गुड्स से कितनी यूटिलिटी छोड़ी, एंड एक्स गुड्स से कितनी गेन करी। तो यहाँ पे देखो, हमारी जो यूटिलिटी थी पहले कितनी थी, 36 थी, और इससे पहले की अपने को पता नहीं, तो इसको डैश से छोड़ देते हैं। दूसरे वाले केस में क्या है, 36 से कितनी हो जा रही है, 36 से 33 हो जा रही है, मतलब 3 यूनिट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, -3 आ गया। और यहाँ पे देखो ये कितनी कम हो रही है, देखो ये 36 से क्या हो रही है हमारी 40 हो जा, अच्छा सॉरी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, इसके लिए दूसरी ही टेबल बनानी पड़ेगी हमें। अलग से इसकी टेबल बना देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, देखो यहाँ पे टेबल बनाता हूँ मैं। ये हमारी एक्स गुड्स है, ये हमारी वाई गुड्स है। टोटल अपने पास जो भी इनकम है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 10 यूनिट्स की, टोटल मेरे पास 100 रुपये हैं जो मेरी इनकम है, वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज़ है। और PX जो एक्स का प्राइस है वो हमारा है 20 रुपये, एंड वाई का जो प्राइस है PY वो हमारा है 10 रुपये। मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सारी की सारी यूनिट्स कंज्यूम कर जाऊँगा, इसकी 0 यूनिट। फिर इसकी हम क्या कर सकते हैं, 100 रुपये के पूरे हम क्या कर जाएंगे, यही खरीद लेंगे। 5 आएंगे क्वान्टिटीज़ हमारे पास, 5 क्वांटिटीज़ इसकी आएंगी और 0 क्वांटिटी इसकी आएगी, क्योंकि 20 25 100, 100 रुपीज़ पूरे एक्सपेंड हो जाएंगे। या फिर ये 4 हो सकता है, और ये हमारा 2 हो सकता है, या फिर ये हमारा 3 हो सकता है, और ये वाला हमारा 4 हो सकता है, या फिर ये हमारा 2 हो सकता है, ये वाला हमारा 6 हो सकता है। या फिर इसके बाद ये हो सकता है कि ये वाला हमारा 1 हो जाए, ये वाला 8, या फिर ये 0 हो जाए और ये हमारे 10 हो जाए। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो MRT क्या कहता है, MRT का जो हमारा फॉर्मूला है, MRT इज इक्वल टू, ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब एक्स वस्तु का कितना मैंने त्याग करा, तो यहाँ पे देखो त्याग कितने का करा मैंने, एक वस्तु का करा, तो ये हो गया -1 अपॉन में, यहाँ पे गेन कितने का करा, गेन कितने का करा मैंने, 2 का। तो जो इसकी MRT निकल के आई वो क्या निकल के आई, -1/2 निकल के आई। तो यही चीज़ है हमारी MRT कि क्या है, जितने का गेन कर रहे हो और जितने का लॉस कर रहे हो, इनके बीच का रेशियो है। देखो यही चीज़ कह रहा ना, कि इट इज़ द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सिट्यूट गुड्स वाई टू गुड एक्स। ठीक है, एक्स को, वाई गुड्स को छोड़ के एक्स गुड्स को जब ऑप्टेन कर रहा है, वन गुड टू ऑप्टेन वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड, जनरली इट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यही क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डिफाइन करता है। देखेंगे इसके बारे में कैसे डिफाइन करता है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व, यहाँ से अपने को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसको VVIP मार्क कर दीजिए। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, एक ऐसा कर्व, इट्स अ कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर है, उसको अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लेवल, एक कर्व है जो शो करता है, उस चीज़ को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। जैसे यही वाला कॉम्बिनेशन है, हमने जो ये वाली टेबल बनाई थी, इसी वाली टेबल को हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। अगर इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ अच्छे से, तो जब इसका ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ कुछ आई थिंक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसी को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या कहलाता है, इट्स अ कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब ऑफर करता है। इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दे रखे हैं, इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली स्लोप क्यों होते हैं भाई, यहाँ पे हमने इसमें देखा था ना
कि जो इसका स्लोप निकल के आ रहा था, हमसे बताया ना कि एमआरटी क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, और जब हमने इसका स्लोप निकाला तो ये क्या आया, नेगेटिव आया, क्योंकि देखो एक गुड्स को अपने को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे था ना टेबल में, जब मुझे इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझे इसकी प्रोडक्शन क्या करनी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है, दैट्स वाई इसका स्लोप ऐसा आएगा। ठीक है, आगे देखो, पहली चीज तो ये निकल के आ गई हमारी कि नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, स्लोप इसीलिए डाउनवर्ड्स बनता है, नेगेटिव स्लोप आता है इसका। तो आगे देखो, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होते हैं। क्यों होते हैं भाई, ये देखो ये शेप है ना, इससे पहले पीपीसी हमने देखा था वो क्या होता था, कनकेव होता था, कुछ ऐसा शेप आता था, लेकिन इसका शेप ऐसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे क्या होता था, हमारी एमआरटी वहां पे इंक्रीज होती थी, एमआरटी जो होती थी वो क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। और यहाँ पे क्या है, जो हमारी एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस यहाँ पे है, वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई इसका शेप ऐसा निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि कॉन्वेक्स शेप बनेगा टू द ओरिजिन, इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एमआरटी गिरती रहती है, इसी वजह से इसका शेप क्या आता है, नीचे की साइड आता है। Indifference curve never touch or intersect each other. 2 points on indifference curve cannot be give the equal level of satisfaction. अब देखो, यहाँ पे दो चीजें इसने बोली है कि पहला तो है कि कोई दो इंडिफरेंस कर्व है, मान लो एक इंडिफरेंस कर्व ये है और एक इंडिफरेंस कर्व ये है, तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, ये ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कुछ ऐसे टाइप में। ठीक है, और इसी इंडिफरेंस कर्व पे मान लो, इसी इंडिफरेंस कर्व पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये ए है ये बी है, तो ये दोनों कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को नहीं डिनोट करेंगे। इसका सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग होगा, इसका सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हायर लेवल जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करता है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था इंडिफरेंस कर्व का, एक छोटा सा हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पॉइंट देखेंगे वो चीज़ होगी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।